आपका अपना YouTube चैनल आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में सीखेंगे एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो कि 30 डिग्री के एंगल पे कैसे बनाया जाता है, और एक ट्रिक के साथ आज आपको सिखाएंगे भी इस तरीके से आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है वो 30 डिग्री के एंगल पे बनाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि आपको एक सीधी लाइन यहाँ पे लगानी है। ठीक है, देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे एक जो लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी पैरेलल लाइन आपको लगानी है इस तरीके से। ठीक है, इस लाइन के ऊपर 30 डिग्री का एंगल इधर और 30 डिग्री का एंगल इस साइड के अंदर आपको एक रेखा खींचनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डी यानी रखनी है। ठीक है, यानी प्रोटेक्टर रखना है और 30 डिग्री का निशान लगाते हुए एक लाइन इस तरफ से लगानी है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से ये जो मैंने जो एंगल है अनुमानित 30 डिग्री का लगा लिया है। तो इस तरीके से आपको ये एंगल सेट करना है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो लाइन प्रिय विद्यार्थियों मैंने ली है ये 40 mm की लाइन लगाई है। इसी तरीके से आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा तो आप आसानी से एक आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है 30 डिग्री के एंगल पे बना सकते हो। इस साइड भी हम 30 डिग्री के एंगल पे इस तरीके से स्केल को रखना है और फिर आपको इस तरीके से, ठीक है, दोनों एंगल आपको रेडी करना है। करने के बाद में एक आपको यानी वर्टिकल अवस्था के अंदर एक 90 डिग्री के ऊपर सीधी बिल्कुल एक रेखा खींचनी है। वो भी कितने डिग्री पे खींचेंगे, 90 डिग्री पे, और लाइन की जो लंबाई जो रहेगी वो रहेगी 40 यानी 40 mm की। तो इस तरीके से आपको जो स्केल जो है वो बिल्कुल आपका सीधा होना चाहिए। तो देखिए, तीन जो लाइन ये मैंने लगाई है इसी के अकॉर्डिंग आपका ये जो आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है वो बनता है। तो तीनों जो लाइन है आपको दिमाग में सेट कर लेनी है कि भी इस तरीके से ये लाइन लगी हुई है। तो आइए अब नेक्स्ट जो लाइन जो है वो इस साइड हम लगाएंगे। तो वो कितने लगाएंगे, क्योंकि हम एक स्क्वायर यानी एक तरह का चौर से एक ब्लॉक बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट पे भी आपको वर्टिकल अवस्था के अंदर 40 mm की एक लाइन खींचनी है। तो स्केल जो है इसके अंदर आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये लाइन आपकी 40 mm पे लगी हुई है, ये लाइन भी आपकी 40 mm पे लगी हुई है, तो ये लाइन अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाएगी और इसका जो एंगल होगा वो भी आपका 30 डिग्री का होगा। तो देखिए इस तरीके से आपको ये स्केल जो है रख, ठीक है। उसके बाद में इस रो पे हम चलेंगे, इस पॉइंट पे हम चलेंगे। तो इसी तरीके से आपको ऊपर की तरफ 40 mm की लाइन फिर लगाएंगे 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो देखिए ये लाइन और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये जो पॉइंट जो है एक दूसरे से मिलाना होता है। तो देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए ये जो एंगल है यहाँ पे, अब ये मुश्किल है भी कैसे इसको मिलाना है। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, इस लाइन को बेस मानते हुए आपको स्केल ऐसे रखना है बिल्कुल सीधा इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये जो गैप जो है ये आपको बराबर दूरी पे ले जाते हुए इस तरीके से आपको ये ले जाना है। ठीक है, उसके बाद में जहां पे आपको लगे कि बिल्कुल ये जो है आपका जो पैरेलल हो गया है, तो देखिए देखने से भी ऐसा लग रहा है, तो ये जो दूरी है ये ऑटोमेटिक आपकी बराबर हो गई है। तो आपको इसके ऊपर ऐसे लाइन। ठीक है, अब ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली जो लाइन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल जाएगी और स्केल को 0 0 पे रखेंगे। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने रेडी कर दिया है। उसके बाद में देखिए
क्योंकि इस तरीके से आपका ये 30 डिग्री के ऊपर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाया जाता है। तो ये मैंने दूरी कितनी ली थी, 40 ली। तो इसके अंदर एक ब्लॉक और अलग से हम काटेंगे, तो वो कैसे करना है। तो देखिए इस लाइन के ऊपर इसी तरीके से आपको स्केल को ऐसे रखना है, ठीक है, और 10 mm के ऊपर एक निशान लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर की तरफ भी हम 10 mm पे एक निशान लगा लेते हैं, ठीक है, और इसी को पैरेलल मानते हुए 10 mm पे फिर एक निशान और फिर 10 mm का निशान। तो इसी तरीके से यहाँ पे और ये तीनों जगह पे हम बनाएंगे। तो इस तरीके से ये जो लाइन जो है आपकी यहाँ पे ऐसे, ठीक है, उसके बाद में स्केल को यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से। अब देखिए अंदर का सिस्टम अगर हमें दिखाना है तो इस पॉइंट से लेके इसके बीच में एक लाइन बना देते हैं ऐसे। इसी तरीके से सेम 10 mm का पॉइंट इधर लेंगे, 10 का इधर लेंगे, 10 का इधर लेंगे और 10 का इधर लेंगे। तो बराबर दूरी आपको यहाँ पे रखनी है इस तरीके से। ये भी आपकी इस तरीके से ऐसे। और क्योंकि मैं साथ में यहाँ भी देख रहा हूँ कि भी ये जो गैप जो है ये बराबर है या नहीं है। तो देखिए अब ये गैप जो है बराबर हो गया है। तो इस तरीके से हम एक लाइन और, ठीक है, इसी तरीके से इस लाइन को और मिला देते हैं बीच से, ठीक है। इसी तरह से ऊपर का जो टॉप यानी जो प्लान जो है यहाँ पे भी आपको 10-10 mm का 10-10 mm का और बीच का जो ये स्क्वायर जो बनेगा वो 20 बाई 20 का बन जाएगा। तो सेम करेंगे हम बिल्कुल इस तरीके से। ऐसे, ठीक है। अब इस लाइन को मिलाएंगे और इस लाइन को मिलाएंगे, ठीक है। और इसी के शीट के अंदर 90 डिग्री के ऊपर एक सीधी रेखा और हम खींचेंगे और देखिए यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट जो है वो मिल गया है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों हमने 30 डिग्री के एंगल बिल्कुल एक स्केल के साथ सारा जो सिस्टम जो है जितनी भी लाइन थी वो हमने इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की 30 डिग्री के एंगल पे बना दिया है। तो डायमेंशन आपको कैसे करनी है तो आइए करते हैं। तो देखिए इसी के शीट के अंदर जैसे सीधी रेखा है तो आपको क्या काम करना है, बिल्कुल सीधा ऐसे रखना है और ऐसे करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ऐसे रखना है, इसी तरीके से आपको ऐसे करना है, ठीक है। और ये देखिए ऐसे एंगल पे जा रही है तो आपको स्केल को ऐसे रखना है और फिर ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए ऐसे, क्योंकि ये जो लाइन ऐसे पेपर में है ऐसे, ठीक है। बड़ी लाइन बाद में लगाएंगे दूसरी स्केल से। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। उसके बाद कौन सी डायमेंशन हमारी पेंडिंग है, ये वाली, ये ऐसे यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। और इसी के अकॉर्डिंग ऊपर करेंगे
से, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरो आपको बनाना है इस तरीके से। तो ये कितना था आपका 20, ये भी 20, ठीक है। ऐसे और बिल्कुल सीधी रेखा खींचनी है आपको ये 20 पॉइंट से, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ से। इस तरीके से ठीक है। तो आइए अब हम एरो के निशान इस पे बना देते हैं। तो देखिए एक ऐसी लाइन आपको लगानी होती है, क्योंकि एरो का भी एक स्टैंडर्ड साइज होता है। जो ये जो लाइन हम लगाते हैं, ठीक है, उसका 3 गुना आपको लेना होता है, ठीक है। तो ये मैंने कितनी लगाई है, ये लगाई है यहाँ पे 5 mm, ठीक है ना। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। इस तरीके से आपको ये करना है। एरो के जो है वो डार्क आपको बनाने होते हैं, बिल्कुल भरा हुआ एरो होना चाहिए इस तरीके से, और ऐसे आपको करना है, ठीक है। और ये ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो ये कितना था आपका 40, ये भी आपका 40, और ऐसे आपको करना है, ठीक है। और ये भी आपका 40, इस तरीके से। और ये भी डायमेंशन थी आपकी 40। तो पीरियड आपकी जितनी डायमेंशन थी वो हमने ऑलरेडी लगा दी है सारी। तो इस तरीके से आपको ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना होता है। और ये जो डायमेंशन ली हुई है, सारी डायमेंशन मैंने मिलीमीटर यानी mm में ली हुई है। तो इसलिए एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, ऑल डायमेंशन आर इन एम, ठीक है। भी जितनी डायमेंशन मैंने ली हुई है ये सारी मिलीमीटर में ली हुई है। तो पीरियड आपकी ये जो आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन बनाया है हमने 30 डिग्री के एंगल में, तो इसी को देखकर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बनाएंगे इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। फिर भी इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे अवश्य कमेंट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे जो वीडियो है चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी काफ़ी वीडियो अपलोड है। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। और फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।